जी अफशां, एक मरतबा फिर हमारा समाज जो है वो ख़तरे में है, तबाही के, इखलाकी तबाही के। नहीं क्या खतरा टलिया कदों सी मैंने सिर्फ है दसो ज़रा। ये तो आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मेरे पास है नहीं, और वाक़ईतन हर वक्त हमें ख़तरा रहता है, लेकिन इस वक्त जो रीसेंट ख़तरा है हमारी इखलाकी तबाही का, उसका बायस है ट्रांसजेंडर एक्ट, जो आज से कितने साल पहले पास हुआ? 4 साल पहले तकरीबन, ठीक है। और अचानक से हमें पार्लियामेंटेरियंस बता रहे हैं, मीडिया हमें बता रहा है कि बस पाकिस्तान में तो होमोसेक्सुअलिटी जो है वो लीगल हो गई है। मीडिया जो बता रहा है, मीडिया वो अब तो ना वो मिसाल आ गई है मीडिया की ते नखरा की, ठीक है। तो असल सवाल ये है कि ये पार्लियामेंटेरियंस जिसमें अब पहले जमात इस्लामी वाले थे और अब उसमें पीटीआई वालों ने भी अपना हिस्सा डाल दिया है, उनके सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब हैं, और जिस किस्म की बात वहाँ पर हुई है, अफसोस ये है कि उनको उनकी वो इश्तियाल अंगेज़ी मुकम्मल वेंट आउट करने का पूरा मौका उस फ्लोर पर फ्राहम किया गया, ये सोचे बगैर कि ये कहीं ना कहीं इश्तियाल अंगेज़ी है सोसाइटी की एक पूरे तबके के ख़िलाफ़, और वो तबका जो वल्नरेबल है, आज से नहीं सदियों से पाकिस्तान में जब भी किसी मार्जिनलाइज्ड तबके के हकूक़ की बात की जाती है तो एक वेब सा बन के सामने आता है। मतलब फौरी तौर पे हमारी इखलाकी अक़दार ख़तरे में पड़ जाती हैं, समाजी अक़दार ख़तरे में पड़ जाती हैं, फौरी तौर पर इस्लामी टच आता है, मजहबी टच आ जाता है, बिल्कुल। और उसके बाद ये होता है कि ख़ानदानी रिवायात तबाह होने वाली हैं, फैमिली सिस्टम के खिलाफ साजिश हो गई है। एग्जैक्टली आपने तो मैं कहता हूँ कि कूजे में समंदर को बंद कर दिया, बल्कि इस छोटे से कप के अंदर एस्प्रेसो को बंद कर दिया। तो उसके अलावा मशरक़ की रिवायत और बेरा रवी, और मतलब कि अगर हमने फौरी तौर पर अमल नहीं किया तो तबाही आ जाएगी, और हर चीज़ जो है वो, और ये बैरूनी एजेंडा भी होता है। मतलब कोई भी मार्जिनलाइज तबका, चाहे अब ये सिर्फ मार्जिनलाइज तबके की बात नहीं है, यहाँ पर मैं आपकी बात को अगर थोड़ा सा रीफ्रेज करना चाहूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। मेरी तरफ से इजाज़त है आपको। कोई भी ऐसा मामला जिसको कंट्रोवर्शियल बनाना हो, एग्जैक्टली तो चाहे वो आपकी एंटी पोलियो कैंपेन हो, वहाँ से शुरू कर लें आप बात को, इवन कोरोना के हवाले से, कोरोना वैक्सीन की वजह से डिसइंफॉर्मेशन फैलानी हो, फैमिली प्लानिंग पर बात करनी हो, औरत की सेहत की बात करनी हो, औरत को शादी और तालीम, इनफैक्ट तालीम और अपनी मर्ज़ी की शादी, अपनी मर्ज़ी का पार्टनर चुनने की आज़ादी का मामला हो, इवन औरत के मेंस्ट्रुअल साइकिल के हवाले से कोई बात हो, हाइजीन के हवाले से बात हो, तो उसके अंदर भी यही 2-4 जो कार्ड्स हैं ना, वो उसके चिपका दिए जाते हैं। सेम गोज़ टू औरत के हकूक़, औरत मार्च, जिस तरह से औरत मार्च के ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन लॉन्च की गई है गुज़िश्ता कुछ अरसे में, और अब ट्रांसजेंडर एक्ट, ट्रांसजेंडर्स भी उसमें आते हैं। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो आप ये कह रही हैं कि जब भी पाकिस्तान में बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात होगी तो हमारा पूरा समाज ख़तरे में पड़ जाएगा। पीटीआई के सेनेटर साहब ने जिस तरह से फरमाया कि हम क्यों ट्रांसजेंडर पर्सन्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, हम नहीं करेंगे। भाई, आपको सेनेट में तकरीरें करने के लिए नहीं भेजा गया, आपको इसी अवाम के मुंतखब करदा MNA और MPA के वोटों से सेनेटरशिप मिली है, या फिर तुसी कह दो तुसी मखसूस नशिस्ते आए हो जे में भी, ठीक है। अगर इस मुल्क का कोई एक शहरी, एक पाकिस्तानी भी हो जो ये कहे कि मेरी जेंडर ये है, कोई भी, और वो उसकी जेंडर वाला कोई और ना हो, या उसके बिलीफ वाला कोई और ना हो, उसके अकीदे वाला पूरे मुल्क में वो अकेला ही क्यों ना हो, वो पाकिस्तानी शहरी, तो इस रियासत का फ़र्ज़ है, और जाहिर है कि हुकूमत ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए होती है, फ़र्ज़ है उसके हकूक़ का, बुनियादी शहरी हकूक़ का, इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना। अच्छा अफशां, बात यह है कि उनका लहजा कितना धमकी आमेज़ है कि अगर आपने ट्रांसजेंडर्स के राइट्स की बात की तो आप
अक़दार के दुश्मन हैं, आप मज़हब के दुश्मन हैं, और आपके साथ फिर हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ मॉब जस्टिस होता है। मॉब जस्टिस के साथ हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर ख्वाजा सराओं को तशद्दुद किया जाता है, उनका रेप, गैंग रेप होता है, उनको कत्ल कर दिया जाता है, उनके ऊपर तेज़ाब फेंका जाता है, उनके सर और भवों के बाल मोड़ दिए जाते हैं। मतलब आप क्या है, कौन सा जुल्म है जो इस ख्वाजा सरे कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं होता? सबसे पहले तो घर में एक्सेप्टेंस नहीं है, फिर माशरे में नहीं है, और अब आपके लॉ मेकर्स भी जो हैं वो उनको ऐसे, मतलब आपने कहा धमकी आमेज़ लहजा, वो धमकी आमेज़ लहजे से कहीं ज़्यादा तज़हीक थी। गलीज़ कौमे लूत का लफ्ज़ इस्तेमाल। आप इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतनी डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं ये बात करके, आप झूठ बोल रहे हैं ये कह के कि ट्रांसजेंडर एक्ट पाकिस्तान में होमोसेक्सुअलिटी को फ़रोग़ दे रहा है, अखलाकी इक़दार को तबाह कर रहा है। इसका मतलब है कि ना आपने एक्ट पढ़ा है। फरमा रहे थे कि मैंने दस्तखत कर दिए और उन्होंने कहा मैं उस गुनाह में शरीक हुआ। भाई बात ये है कि ये झूठ है। सच ये है कि होमोसेक्सुअलिटी का इस एक्ट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मतलब आप फ़िलहाल पाकिस्तान में खड़े होकर ये कह रहे हैं ना कि हमारा मज़हब, अक्सरियत का मज़हब इजाज़त नहीं देता वगैरह वगैरह। हमारे माशरे में, इंडिया के अंदर स्पेसिफ़िकली इस वक्त जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जिनको आप हिजड़ास कहें या ख्वाजा सरा कहें, जो टोटल परसेप्शन है वो अंग्रेज़ दौर में बनाया गया था। और इस पे मुझे याद आया कि 1871 का जो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट है, बिल्कुल वो सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, इस खित्ते में वो दिमाग में वो सोच बैठी हुई है। आपने जो एक्ट कहा, क्या उन्होंने इसमें कहा कि औरतों जैसे कपड़े नहीं पहन सकते, और ये गौर रखें कि कहीं वो गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस ना हो जाएं, एक लिहाज से सोसाइटी से उनको काट दें। ये आपने जो बात कही ना कि बिल्कुल कॉलोनियल ईरा के अंदर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थी या जो ख्वाजा सरा थे उनको सोसाइटी से काटा गया, और उसकी बुनियाद यही इखलाकी, उन्होंने कहा, लिखा हुआ है ये कि ये इनको गवर्न नहीं किया जा सकता इस कम्युनिटी को, क्योंकि ये इखलाकी तौर पे जो है वो एक किस्म की नापाकी है। और उसमें जस्टिफाई किया गया सेक्सुअल वायलेंस को, जस्टिफाई किया गया जो जेंडर बेस्ड वायलेंस को, एग्जैक्टली और डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे पहले इंडिया के अंदर जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी थी वो बहुत ही अच्छे हालात, लेकिन जेंडर फ्लूइडिटी का जो कॉन्सेप्ट था, हमने देखा कि मुग़ल ईरा के अंदर भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत ही प्रोग्रेसिव लोग थे वो भी सलातीन, और जैसे सलातीन होते हैं वो वैसे ही थे, लेकिन टैक्स कलेक्टर्स के अंदर और उसके अलावा महल्लात के अंदर उनकी एक जॉब थी। इन्होंने इस जिस एक्ट की आप बात कर रही हैं उसमें यह है कि उनके प्रोफेशन को भी स्पेसिफाई कर दिया गया। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो मतलब जो CTA की हम बात कर रहे हैं, ये तो उस वक्त सब कॉन्टिनेंट के कुछ इलाकों में था, ठीक है, लेकिन अगर हम इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 377 की बात करें तो वो तो पूरे इंडिया में लागू था। तो ये आज से तो नहीं है ना, उनकी सब्जुगेशन सदियों से चल रही है। और आप देखें उस सेक्शन में भी यही बात कही गई कि गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए जाने वालों के खिलाफ सज़ा और वगैरह वगैरह। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये वाले जो मामलात हैं ये किस तरह से नस्लों की जहन साजी करते हैं, मैं आपको एक नमूना दिखाना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है ये कोई डिसऑर्डर है? डिसऑर्डर हो भी सकता है, मुझे वैसे इसका इतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन ये कि इसको डिसऑर्डर ही अगर आप लें और इनको मतलब कि आप डिसऑर्डर समझें तो मुझे नहीं पता कि, लेकिन इसकी साइकोलॉजिकल है प्रॉब्लम या बायोलॉजिकल है, लेकिन जो भी है प्रॉब्लम है। ये कोई बीमारी है या दिमागी मसला? दिमागी मसला भी कई तो दिमागी मसला भी है, तो कई बेचारियां शौक नाल भी लगे फिरते हैं, ऐ भी ताड़ियां मारे बाहर रखे दूसरा लगे फिरते हैं, बस यही। देखें बेसिकली ये एक बीमारी है, क्योंकि होता ही क्या है कि सेक्स पार्ट के ऊपर बच्चे के एक झिल्ली होती है उस टाइम पे जब बच्चा पैदा होता है,
ठीक है। अब उस टाइम क्या होता है कि नॉर्मल जो हमारे प्रीवियस थे या पुराने कल्चर के अंदर उसको कहते हैं हाँ खुसरा पैदा हो गया, अगर उस टाइम उसका इलाज हो जाए, वो ऑपरेट हो जाए, तो वो या तो मर्द होगा या फिर औरत होगा, क्योंकि जिस माशरे में या जिस माहौल के अंदर वो रहता है, ठीक है, वो अडॉप्ट हो जाता है कि ज़ाहिर बात है उसका सेक्सुअल पार्ट उस नॉर्मल इंसान की तरह नहीं होता, डिजीज़ की वजह से या किसी भी आपका जो उनसे है माँ या बाप के रिलेशन की वजह से, कज़न मैरिज की वजह से या किसी और वजह से। आप देखिए अफशां, इससे साफ पता लगता है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स कॉलोनियल हैं। आप देखिए अफशां, ये जिस सेक्शन की आप बात कर रही है ना 377 की, तो इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको स्ट्रक डाउन किया 2016 में, और वहाँ पे भी एक्ट लाने की बात है। और उससे पहले जब दरख्वास्तें जमा कराई गई सुप्रीम कोर्ट में या राइट्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जब गुफ्तगू की जाती थी, तो राइट विंगर्स की तरफ से यही जवाब सामने आता था कि जनाब ये तो हिंदुस्तानी जो परंपरा है और वो जो रिवायात हैं ये उनके ख़िलाफ़ हैं और इनको, तो वो टोटल कॉलोनियल है। मतलब ये कि इंडिया में इस वक्त राइट विंगर्स का राज है। पाकिस्तान में भी पीटीआई के सेनेटर खड़े होकर ये बात, तो मज़हब दोनों का मुख्तलिफ है, बात एक है, माइंडसेट कॉलोनियल है, और वो ये है कि आपने उस जेंडर को नहीं मानना। नहीं, जेंडर को नहीं मानना वाली तो बात ही नहीं है काशिफ। मसला ये है कि एक क्लास है जिसने दूसरे शख्स की किसी भी तरह की आज़ादी को नहीं मानना, चाहे वो उसके वो बताए कि वो किस जेंडर का कहलवाना पसंद करेगा, वो बताए कि उसका क्या किस अकीदे से वो ख़ुद को वाबस्ता करना चाहता है। अगर कोई शख्स किसी भी लिहाज से अपनी मर्ज़ी का मुर्तकिब ठहरे तो उसको कॉल आउट किया जाना चाहिए। ये एक, मैं जिस क्लास की बात कर रही हूँ ना उसमें मारिया बी जैसे डिज़ाइनर्स आते हैं जिनको ये सहूलत मैसर है कि उनके शौहर को अगर पुलिस कड़ेच करके ले जाए तो उस वक्त का वज़ीर आज़म उसको अनकड़िच कर सकता है। हाँ, अनकड़िच कर सकता है। लेकिन ये सहूलत मेरे मुल्क के किसी ट्रांसजेंडर पर्सन को क्यों नहीं है? बस और यही बात। आप उठकर ये बता रही हैं, आप एक दफा बोल रही हैं दो भाजी चुप कर जा, जे तेन एक गल दी समझ नहीं है ना तो अपने भैड़े भैड़े कपड़े बना ते उन्होंने वेच महंगा महंगा, क्योंकि वो क्लास जिस क्लास से आप बिलोंग करती हैं उसी क्लास वाले उसको खरीदेंगे, पहनेंगे, हंडान, खैर हंडाना तो साढ़े वर्गे हंडाते ने कपड़े जुत्ती। ये पूरी क्लास का मसला है और फिर इन्हीं की कॉपी करने के लिए, नकाली करने के लिए फिर वो जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है वो भी उसी ग्रुप में शामिल होने के लिए वही रवैये अपनाते हैं। और दूसरा, मुझे ये समझ नहीं आती, ये जो एंकर्स टीवी पर बैठ जाते हैं, इनफैक्ट उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, ये एंकर पर्सन्स किसी चीज़ को पढ़े बगैर स्वीपिंग स्टेटमेंट्स कैसे दे सकती हैं? जैसे आपने दो ख्वाजा सरां को अपने शो में बिठाकर मुँह चुक के आप कह रही हैं मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो इंजेक्शंस लगवाते हैं, और आपको क्या पता है कि वो इंजेक्शंस किस वजह से लगते हैं, क्यों लगवा रहे हैं वो या लगवाते हैं? थानू कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। मीडिया का रोल, मीडिया का रोल, और गल तो फिर वही है कि मीडिया की तो नखरा की। देखिए, ट्रांसजेंडर एक्ट जो सबसे पहले आईडी कार्ड के हवाले से एक मसला चला आ रहा था, 1947 में ये मुल्क बना है, 2018 में जाकर उस मसले को किसी तरह से डील किया गया है, आइडेंटिटी मानी गई और कहा गया कि आईडी कार्ड जिस पर सिर्फ एम या एफ मेल और फीमेल के लिए जो आईडी कार्ड चलते थे अब उस पर एक्स लिखा जाएगा जो कि ट्रांसजेंडर होंगे, ताकि उनको बहुत सारे मामलात में आसानी हो जाए, जो कि महज़िब दुनिया का वतीरा है। और फिर उनका विरासत में हक, क्योंकि अगर ट्रांसजेंडर पैदा हो जाए तो जिस तरह से घर वाले उसको डिसोन करते हैं, हाँ पैसे मंगाना वास्ते गैरत शरत सो जाती है। तो और एक्ट में एक और बड़ी अहम चीज़ है कि उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, जो क्राइम्स उनके खिलाफ हो रहे हैं, प्रोटेक्शन दी जाए, उनको नौकरियों में कोटा दिया जाए। ये सब चीज़ें तब होती हैं जब आपने सोसाइटी के किसी एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को मेन स्ट्रीमिंग की जानिब लेकर जाना होता है। एक सेक्शन 3 जिसमें यह है कि आप अपनी सिंफ, आपको पता है ना, आप खुद लिखवाएंगे जाके,
और वो भी दुरुस्त है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। काशिफ साहब, जब आपने अपना आईडी कार्ड बनवाया था, आपने सिर्फ वहां पर लिखा था ना, ठीक है, जब मैंने अपना आईडी कार्ड बनवाया तो वहां पर सिर्फ मेंशन किया दैट औरत वाला आईडी कार्ड, फीमेल वहां पे लिखा जाएगा। तो जब हम किसी मेडिकल टेस्ट से नहीं गुजरे, शहरियों के एक तबके को क्यों उससे गुजारा जाए? सिर्फ इसलिए कि आप उनकी बात को कंट्रोवर्शियल बनाकर अपनी सियासत चमकाएं। और इसके साथ सवाल यह है कि कितने डॉक्टर्स हैं इस मुल्क में जो स्पेशलाइजेशन किए हुए हैं इस जेंडर के मामले के हवाले से। तो ये बड़ा अहम सवाल और बहुत अहम सवाल है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें शऊर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, और जो इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। और जो अहम तरीन बात ये है वो ये है कि ये डाटा निकलवाएं कि कितनी औरतें नादरा से, मतलब अब तो आरटीआई है ना, कि कितनी औरतों ने जाके खुद को मर्द लिखवाया और कितने मर्दों ने औरत लिखवाया। 1 मिनट, 4 साल हो गए ना काशिफ साहब, 1 मिनट, इसमें मुझे एक बहुत अहम बात करनी है क्योंकि वो एक अबहम वरना पैदा हो जाएगा। वो ख्वाजा सरा जिन्होंने अपने आईडी कार्ड्स में मर्द लिखवाया था क्योंकि उस वक्त कोई तीसरी ऑप्शन नहीं थी, तो जाहिर है कि वो एक बेहतर कानून के आने पर वो खुद को एक्स वाले आईडी कार्ड के साथ रजिस्टर करवाएंगे। इसमें क्या मसला है किसी को? और डरा हमें ये इस बात से रहे ना कि पूरा मुल्क बेरारवी का शिकार होने जा रहा है, तो वो बेरारवी के शिकार होने के लिए नादरा में जाके अपनी सिंफ बदलवाएंगे। यार कम ऑन, यार कम ऑन। मुझे लगता है सेनेटर साहब को भी ये खदशा है कि कहीं आने वाले दिनों में उनकी साथ वाली सीट पर एक पाकिस्तानी ख्वाजा सरा कानून साजी के लिए ना बैठ जाए। वैसे बैठ जाए तो उनसे अच्छी कानून साजी करेगा यकीनन।